Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to ASF e-learning program. Miss Sajda is here with the chapter number 2 working with spreadsheet Excel class 7. Let's have a view of the chapter through the mind map. First of all, we will know that what is the spreadsheet software, होता क्या है, what are the important components or parts of the spreadsheet software, functions क्या होते हैं, activities, range of cells क्या होता है, and fill in the blanks. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता क्या है. इट्स द प्रोग्राम फॉर एंटरिंग, कैलकुलेटिंग, एनालाइजिंग, मैनिपुलेटिंग सेट ऑफ नंबर्स. और सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो इसकी MS एक्सेल है. इन द प्रीवियस क्लासेस आपने पढ़ा था कि MS वर्ड क्या होता है. MS वर्ड भी एक जो है वो सॉफ्टवेयर है जो कि टेक्स्ट टाइप डॉक्यूमेंट को टाइप करने के लिए यूज़ किया जाता है. लेकिन MS ऑफिस में हमारे पास जो चीज़ें होती हैं उसमें MS वर्ड भी होता है, MS एक्सेल भी होता है. वर्ड यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस और अब हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर यानी कि एक्सेल की स्प्रेडशीट पढ़ेंगे. इसमें आप जो भी कैलकुलेशंस करना चाहते हैं, बड़े बड़े नंबर्स को एनालाइज मैनिपुलेट करना चाहते हैं, इन द अदर सेंस यू प्ले विद द नंबर इन MS एक्सेल. जितनी भी आपकी कैलकुलेशन होती है वो एक्सेल की वर्कशीट में आप कर सकते हैं. इसका फ़ायदा ये होता है कि ये आपको फार्मूलाज भी देते हैं जो कि आप इजीली पुट करके अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो. इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ MS एक्सेल में तो यानी कि एक्सेल की विंडो के बॉडी पार्ट्स कैसे होते हैं. जैसे MS वर्ड के आपने पढ़े थे, पेंट के पढ़े थे. सबसे बार होता है, जैसे आप विंडो को ओपन करें तो उसमें टाइटल बार होता है, मेन्यू बार, टूल बार, फार्मूला बार, स्क्रॉल बार, वर्कशीट एंड वर्क टैब एटसेट्रा. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी टूल बार. बेसिकली 2 टूल बार होते हैं एक्सेल में. एक फॉर्मेटिंग टूल बार कहलाता है और दूसरा स्टैंडर्ड टूल बार कहलाता है. जब आप एक्सेल की वर्कशीट ओपन करते हो तो आपको रोज़ एंड कॉलर्स का कम्बिनेशन होता है. तो एक सेल जहाँ से स्टार्ट होता है और जहाँ तक वो एंड होता है वो हमारा रेंज ऑफ सेल होते हैं. और तमाम सेल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ टच होते हैं. एक के बाद दूसरा सेल होता है, दूसरे के बाद तीसरा, 4 5 6 ऑनवर्ड. और इस तरह हमारी पूरी एक्सेल की वर्कशीट हमें शो हो रही होती है. एक्सेल में हमारे पास 2 मेन चीज़ें होती हैं. एक हमारी वर्कबुक होती है और एक वर्कशीट होती है. वर्कबुक जो होती है वो 3 वर्कशीट्स बाय डिफ़ॉल्ट होती है. फर्दर उसमें आप ऐड कर सकते हो. वर्कशीट क्या होती है, वर्किंग एरिया. जिस तरह हमारा वर्ड में वर्किंग एरिया होता है, इसी तरह स्प्रेडशीट में जो है वो वर्किंग एरिया होता है जो कि वर्कशीट कहलाता है. वेयर डाटा इज एंटर्ड एंड कैलकुलेशंस आर परफॉर्म. सेल आपको मैंने बता दिया है कि इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स. आपको छोटे छोटे एक्सेल की वर्कशीट पे जो ब्लॉक्स नज़र आ रहे होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, सेल. और इनके अंदर ही हम लोग डाटा एंटर करते हैं. और जिस सेल में आप डाटा एंटर कर रहे होते हो उस वक्त वो ब्लैक कलर का हाईलाइट हो जाता है, डार्क कलर हो जाता है. उस वक्त उसको बोलते हैं करंट एक्टिव सेल. नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा. किस किस्म का डाटा हम लोग एक्सेल में डाल सकते हैं, ये हमारा टाइप्स ऑफ डाटा होता है. जिसमें आप लोग नंबर, फार्मूलाज डाल सकते हैं, उसके बाद न्यूमेरिक्स डाल सकते हैं और तमाम किस्म की डेट्स डाल सकते हैं. नेक्स्ट इज द व्हाट आर द फंक्शन. फंक्शंस क्या होते हैं, यानी जब आप कोई कैलकुलेशन प्लस माइनस कर रहे होते हो, प्लस कर रहे होते हो तो आपका सम का फंक्शन होता है. वो हमेशा फार्मूला जब भी आप एक्सेल में लगाओगे तो इक्वल साइन लगाओगे और ब्रेसेस से स्टार्ट करोगे. फिर उसके बाद आपको किसी नंबर्स की एवरेज फाइंड आउट करनी है तो एवरेज का फंक्शन करते हो. मैक्सिमम या मिनिमम नंबर फाइंड करना है तो इस तरह मैक्सिमम और मिनिमम का फार्मूला अप्लाई करते हो. वेरी इजी क्वेश्चन. एक्सेल को ओपन करने के स्टेप्स क्या होते हैं. एक तो आप एक्सेल का जो है वो शॉर्टकट आइकन जो होता है आपकी डेस्कटॉप पे शो होता है, डायरेक्ट ओपन कर सकते हो. या सिंपल आप स्टार्ट पे जाके ऑल प्रोग्राम पे जाके और MS एक्सेल पे जाके क्लिक करोगे तो आपकी एक्सेल की जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी और अपना काम कर सकते हो. नेक्स्ट हेयर आर द फ्यू फिल इन द ब्लैंक्स एंड शॉर्टकट कीज़ जिनको यूज़ कर सके आप डायरेक्ट जो है वो कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो. अगर आपने रो को सिलेक्ट करना है तो आप शिफ्ट स्पेस बार करोगे. कॉलम को सिलेक्ट करना है, ये तमाम जो है वो वर्कशीट को, वर्कबुक को, इन तमाम को सिलेक्ट करना है. रो के शुरू में जाना है या स्टार्ट करना है फार्मूला, तो ये तमाम शॉर्टकट कीज़ लगा सकते हो. इन द एंड एज एक्टिविटी डायग्राम में आपको एक्सेल की जो विंडो है वो ड्रॉ करनी होगी और इसकी लेबलिंग करनी होगी. और ये आपको मैंने बुक का पेज नंबर भी दे दिया है, वहाँ से आप ड्रॉ करके उसकी लेबलिंग कर सकते हो. Okay student, this is all about today's chapter. Learn all these questions and write in your notebook. See you till then. Allah Hafiz.